हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। हम जो है बीजगणित पढ़ने वाले हैं और बीजगणित में जो है एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन यानी व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों गुणनफल। तो किसी भी व्यंजक का गुणनफल कैसे निकालेंगे? व्यंजक की बात करें तो जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं, जो एक पद से मिलकर बने होते हैं जो व्यंजक, उसको एक पदी कहते हैं। दो बने होते हैं द्विपदी। तीन पदों से मिलकर जो बनते हैं उनको त्रिपदी। उसी तरह से बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल एंड पॉलिनोमियल होता है मेरे दोस्तों। तो हमने पिछला वीडियो में इन सब बातों पे चर्चा मैं कर चुका हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, बीजगणित का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, उन व्यंजकों का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, और मैं जो है जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के, उसी पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब जो हम आज जो पढ़ेंगे वो बीजगणित की एक चैप्टर है, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस है। और साथ साथ उसके साथ हम जो है एक सर्व समीकरण भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है गुणा की बात करते हैं। आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से जब गुणा करते हैं नंबर का, तो जब इस तरह से आप गुणा करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं आप रो मेथड बोलते हैं माय फ्रेंड। उसी तरह से और जब आप इस तरह से गुणा करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे लिख के, तो उसको बोलते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड बोलते हैं और रो मेथड। तो हम दोनों मेथड से पढ़ेंगे, दोनों मेथड से जानेंगे। लेकिन क्या जानेंगे? बीजगणित के व्यंजकों का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां देख पा रहे हैं। और हमेशा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पावर का जो प्लस होता है, पावर का जो मल्टीप्लाई का जो पावर होते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इजकल टू ए गुणे ए बी ए3, इस तरह से कुछ भी हो। तो जो पावर होते हैं, पावर हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं माय फ्रेंड। जब गुणा हम करते हैं किसी भी व्यंजक का, तो क्या होते हैं? ये पावर प्लस हो जाते हैं। तो 2 + 3 इक्वल टू ए टू पावर 5। उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं, इसमें 1 है। जब कोई पावर ना हो तो 1 मानिएगा, और 1 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 + 1 और b इक्वल टू a पे पावर कितना आ रहा है? 4 और b। यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये a क्या है? 3 है, और ये a है, और ये b है। इस तरह से आपका ये पावर हो जाता है। अभी यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 3 + 3 a टू पावर 3 + 3 इक्वल टू a पे 6 पावर। तो इस तरह से जो है पावर का आपको केयर करना पड़ेगा बीजगणित में। ओके, अब पावर का तो अपना एक रूल है, एक नियम है जो, और पावर एक एक्सपोनेंट वाला एक चैप्टर ही है देखा जाए तो 7th स्टैंडर्ड में। तो इसका जो हम क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं प्रोडक्ट का। अब इस तरह देख पा रहे हैं हम जो है यहाँ पे गुणनफल, जैसे यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका गुणनफल होगा, वही उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? 5x का से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्या हो जाएगा? 2 पावर हो जाएगा, और 5 अकेला रहेगा, 5x² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1x है और 1x है। मैं बताया कि पावर क्या होते हैं? प्लस होते हैं। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए,
सपोज यहाँ 2 है तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, एक माइनस है इसलिए आपने लिख दिया। अगर ये भी माइनस होता तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता। और अब देखिए x कितना दिख रहा है आपको, 1 और 1, यहाँ भी 1 है और ये भी 1 है, तो इस तरह से x और 2 दिख रहा है। और y अकेला है तो y अकेला लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो अब जब ब्रैकेट में जब दिया हो तो जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कॉमन है उसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले इसके साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अकेला है और ये भी अकेला है तो 1 और 1 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर -5 है तो इसी एक्स का 5 के साथ भी करिए तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का दिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं, -3x विद इन ब्रैकेट x प्लस 3y दिया है। तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का x के साथ, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है तो 1 और 1 एक्स स्क्वायर। अब -3 है तो -3 लिख दीजिए। अब फिर इसी -3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जब होता है गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो x 3 का 3 के साथ करिए तो 3 3 जा 9 और x और y का मल्टीप्लाई होगा तो x y होगा। तो इस तरह से माय फ्रेंड आप मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब उसके बाद जो है ये तो रहा कॉलम मेथड से। अब हम जो है आपको मैं बताना चाहूँगा रो मेथड से था, अब कॉलम मेथड से भी बताऊंगा, जो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देख लीजिए 2 है, अब हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x प्लस 2y में 2x का मल्टीप्लाई, देख लीजिए ऐसे कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका इससे करते हैं, तो x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और फिर x का 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इस तरह से कॉलम मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें करेंगे तो 2 का 3 से कर दीजिए, 2 3 जा 6, और x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर 2 का 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, और x का y से करेंगे तो हो जाएगा xy। इस तरह से कॉलम मेथड से भी सॉल्व हो जाता है और बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। मल्टीप्लाई तो आता ही है सारे बच्चों को। ओके, तो ये मल्टीप्लाई जो है फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं। अब कुछ जो है हम फ्रैक्शन वाले भी सॉल्व कर लें, वेरी इजी वेरी सिंपल, देख सकते हैं आप। सपोज है कि कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कुछ ऐसे, ये भी मल्टीप्लाई है, फ्रैक्शन बस दिखेगा आपको। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है, 2 है, तो 2x में ये 2 बार है तो इसको 2 बार कर लीजिए, ऐसे क्या कर लीजिए। अब ये एक ही बार है, अब ये देखिए कैंसिल हो जाता है और इससे ये कैंसिल हो जाता है, नीचे कुछ भी नहीं बचा सिर्फ 2 बचा। तो इस तरह से आपका आंसर 2 हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई करने में 2 आंसर आ जाता है। ओके, अब जो है थोड़ा सा इसको हम डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इस तरह से अगर आता है, कहीं भी इस तरह से अगर आपको दिखे, ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पद का पहले इसके साथ और इसी पद का फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए इसका इसके साथ हो गया, अब फिर माइनस फिर इसी का इसके साथ भी 2x इंटू 3y, देख लीजिए, और ये माइनस तो अपनी जगह पे है। ओके, तो अब देखिए 2 का 2 से करिए 2 दूनी 4, x का x से एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का 3 से 2 3 6 और x और y। तो इस तरह से आपका आंसर कोई भी मल्टीप्लाई हो सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और देखिए और ये कितना करेंगे, सब उसी तरह से है एकदम, कोई कोई डिफरेंट एकदम बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई कुछ अंतर है। देख लीजिए सपोज ये एक छोटा सा मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या करेंगे 4 का 3 से और 4 का 5 से, तो ये हो जाएगा 20 और x 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा x 3 हो जाएगा। और फिर y अकेला है तो y अकेला। देखिए साल हो गया, सिर्फ 1 लाइन का क्वेश्चन है सब माय फ्रेंड। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, एक चीज और क्लियर करना होगा आपको दोस्तों, माइनस का। देखिए -6x है और 3x - 5y सपोज दैट कितना है, तो यहाँ देख पा रहे हैं ना बाहर माइनस है। तो अब बताइए 6 का पहले क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3y फिर गुड़े, फिर इसी -6x का 5y से गुणा कर देंगे, -6 यानी ये और एक ये। देखा ना आपने कि इसी 6x का इसके साथ और फिर इसी 6x का इसके साथ भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब 36 ये हो गया 18x² माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, दो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब 5 6 के 30 y², सॉरी ये x है ना, तो यहाँ पे x लिखेंगे, ये मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब ये आपका आंसर राइट आ जाता है। ओके, तो कोई भी मल्टीप्लाई हो दोस्तों, बस आपको अगर जो चर पद हैं उनके पावर काउंट करना होगा, काउंट करके लिख देना है पावर के फॉर्म में। ओके, और नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही है, और चिन्हों का ध्यान देना है। चिन्ह का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा ही, और माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस, और प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस। यानी जब विपरीत साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस होता है, और जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस होता है। ओके, तो ये चीजें जो है आप फॉलो करेंगे, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमने पहले ही बताया। ये दोनों देखिए विपरीत साइन है तो प्लस माइनस होगा, तो यहाँ इसलिए हमने माइनस लिखा है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे माइनस ये भी है, ये और ये दोनों माइनस है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों साइन सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका क्या, गुणनफल हमने निकाला व्यंजकों का। अब हम क्या करेंगे, एक और इसी से अटैच है, आइडेंटिटीज यानी सर्व समीका। अब मैं सर्व समीका की बात करूंगा तो यहाँ पे 3 तरह की सर्व समीका दिखाई देती है मेरे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरह से 3 सर्व समीकाएं हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब सपोज दैट कि 4 का हम स्क्वायर करते हैं 4 का, तो 4 को क्या कर रहे हैं, 2 बार लिखते हैं ना ऐसे, अभी तब आता है ये 16, 4 × 4 बराबर 16। तो इस तरह से हम भी इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे और क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और आंसर जो आएगा वही आंसर हमको यहाँ लिखना होगा। तो चलिए हम उसको लिखते हैं, a प्लस बी गुणे a प्लस बी, ठीक है ना। a प्लस बी क्या है, 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, और दोनों को यहाँ पे क्या किया गया, गुणा किया गया है। उसी तरह से इसमें गुणा करना होगा। तो अब क्या होता है, संख्या के केस में क्या होता है कि हम इकाई दहाई से ऐसे गुणा करते हैं, इकाई से गुणा करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दाहिने बाएं से गुणा करना होगा। संख्या के केस में आप दाहिने से गुणा करते हैं, दाहिने केस में दाहिने पर इधर करते हैं, लेकिन गुणा इसमें क्या है, अलजेब्रा के केस में आप इधर से करते हैं गुणा। सबसे पहले इसको करना है, एक जैसे क्या करेंगे, a² हो जाएगा, यानी a
2a हो गया, 2a स्क्वायर लिख दिया आपने, a स्क्वायर। आप फिर इसी a का b में करिए आपने, तो ab हो गया। अब जब दूसरा करेंगे तो नीचे लिखेंगे, b का a में करेंगे तो ab, अब फिर b का b में करेंगे तो b स्क्वायर। तो इस तरह से आपका देखिए, अब जोड़ दीजिए, उसमें भी जोड़ते हैं आप हैं जब संख्याओं का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, एक ab और एक ab मिला कितना हो गया, 2ab। तो आपने देखा आपका आंसर आ जाता है। यही आंसर जो है यहाँ पे, यही सर्व समीकरण जो है आपको लिखना होगा। आ गया? तो अब बताएंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। अब उसी तरह से जस्ट जिस तरह से ये फाइंड आउट किए हैं, जस्ट उसी तरह से इसको भी फाइंड आउट करेंगे। अंतर क्या है, ये माइनस है दोस्तों। ओके, देख पा रहे हैं कैसे किया गया है सॉल्व, कॉलम मेथड से किया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या करेंगे, माइनस माइनस किस केस में है, दूसरे वाले केस में। तो ये माइनस और ये क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस होगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो लास्ट वाला प्लस प्लस हो जाएगा ये, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये भी आ गया, हो गया ना। तो अब बारी इसकी है तीसरे वाली सर्व संख्या की। इसको सर्व संख्या क्यों कहा गया है, क्योंकि a का और b का कोई अगर मान आप रखते हैं इसमें, तो आपका आंसर इधर वाले का भी आंसर वही आएगा और इधर इसमें भी उसी वैल्यू को पुटअप करने पर, उसी मान को रखने पर दोनों का आंसर सेम आएगा। अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ओके, चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी। इस केस में भी जस्ट उसी तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, सेम उसी तरह से। तो a स्क्वायर प्लस ए बी, अब नीचे फिर b का a में तो माइनस ए बी और फिर माइनस बी स्क्वायर। देख पा रहे हैं ना, ये माइनस है तो इस माइनस के a में करेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बचता है। तो यही आपको लिख देना है माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों। देखा, तो अब आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप वैल्यू हमेशा बताते हैं कि विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, यानी दो अलग अलग कोष्टक में आते हैं और दोनों एक दूसरे के साइन विपरीत होते हैं, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा और ये इसका स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या है, सर्व संख्या है, तीनों हैं, तीनों आप याद रखिएगा। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। टाइम क्या हो रहा है, टाइम 12:36 हो रहा है, काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, क्योंकि 2 बार वीडियो मैंने बनाया और दोनों बार जो है बीच में कनेक्ट हो गया, लाइट चली गई तो दिक्कत हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वीडियो बना के रहूँगा और इसको डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा। क्योंकि आज रात जो है, आज के दिन जो है 5 बजे जो है मैं वीडियो रोज अपलोड करता हूँ। आज अपलोड नहीं कर पाया हूँ तो डेफिनेटली अब मैं किसी हाल में वीडियो बनाऊंगा, इसको अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगा वीडियो। ओके, और ज़रूर समझ में आएगा। ये जो है उन बच्चों के लिए है जिनका कोर्स किसी न किसी रूप से छूट गया है, उनको ये कवर करेंगे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे। अब इसके बाद हम जो है, अब मैंने कहा कि ये क्या है, सर्व संख्या है, तो इसमें अब हम कोई वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सपोज दैट एक a इक्वल टू 1 अब b इक्वल टू 2। तो अब जहाँ a है वहाँ पे आप 1 लिखेंगे और जहाँ b है वहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, यहाँ इसको करेंगे स्क्वायर। तो अब देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। 3 की वैल्यू 3 3 जा 9 हो गया, आ गया ना 9। अब इधर भी हम लिखते हैं a स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और फिर b की वैल्यू 2 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 4 और इसको भी 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 प्लस कर दीजिए। देखिए
देखा आपने, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा ना, डेट इज सर्वसंख्या। इसी को कहते हैं आइडेंटिटीज दोस्तों। ओके, अगर ये इक्वल टू इक्वल नहीं आती हैं तब तो रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, तो ये थी सर्वसंख्या। ये थी सर्वसंख्या। अब हम जो है सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देख पा रहे हैं, एक हमने क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आपको देखने से ही क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये किसका किसका क्वेश्चन है, सर्वसंख्या का है दोस्तों, है ना। सर्वसंख्या का है, कौन सा सर्वसंख्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पहले ही पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने अभी निकाला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a बराबर ये है और b बराबर 1 है, तो 2 या a स्क्वायर और फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा, हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इन सबको गुणा कर दीजिए तो 2 2 जा 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इसी तरह आप जो है सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे माय फ्रेंड। और अगर ये माइनस में रहता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में से कर दीजिएगा, दोनों सेम तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे दोस्तों। अब चलते हैं कुछ इसका एप्लीकेशन भी हम सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है। सपोज दैट यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ग है, ये वर्ग है और ये क्या है, आयत है। तो इस आयत का 2x प्लस 1 है, क्या है, लंबाई। और इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई सपोज है कि x प्लस 1 है। चौड़ाई एक आयत है जिसकी लंबाई 2x प्लस 1 मीटर है और उसकी चौड़ाई x प्लस 1 मीटर इसका जो है चौड़ाई है। तो अब बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका मतलब है कि हमको 2x प्लस 1 का गुणा करना होगा, दोनों को लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, दोनों लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दीजिए। ओके, और ये जो है मीटर है, दोनों को गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हमने लंबाई लिख दिया, चौड़ाई लिख दिया। इसका मतलब है कि दोनों को गुणा कर देंगे, तो दोनों गुणा आपको आना चाहिए। तो कैसे आप गुणा करेंगे, दोनों मेथड कर सकते हैं। एक कॉलम मेथड से, देखिए पहले x का इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x और x स्क्वायर और 2 अकेला और प्लस फिर x 1 में x हो जाएगा, फिर 1 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x, अभी 1 का 1 में 1 अब इसको लिख दीजिए, देख लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया और प्लस 1। आप देख पा रहे हैं ना, तो यही आपको यहाँ लिखना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो ये आपका क्या आ गया, मीटर स्क्वायर वर्ग क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इसका मतलब आप जो है गुणा अगर कर लेते हैं बीजगणित का तो डेफिनेटली आप जो है इस जो देख रहे हैं ना, ये जो हमने थंबनेल में बना रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये क्वेश्चन आप जो है निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन अब और बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि
इसमें वैल्यू दिया होता है, वैल्यू पुटअप करना होता है माय फ्रेंड। ओके, कुछ फ्रैक्शन दिया होगा और उसमें वैल्यू पुटअप है। सपोज दैट यहाँ लिखा होगा यदि x और y बराबर 2, ये मान दिया होगा, ये मान, और फिर नीचे जो है जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह से गुणा किया है, कुछ इस तरह से दे दिया गुणा। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे और गुणा करके फिर इसका मान पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 10 6 और x कितना होगा, x 2 है और यहाँ 1 है तो x 3 हो जाएगा और फिर y अकेला है तो अकेला लिख दीजिए। अब देखिए, अब बताइए x की वैल्यू क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा ना, तो x की जगह 2 लिख दीजिए, आई 3 कर दीजिए, अब y की जगह पे क्या लिखना होगा 1 लिख दीजिए। 6 और x का 2 पे 3, 2 पे जब 3 घात होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। तो इसका 6 गुणे 8 लिख देंगे। अब एक का गुणा करेंगे तो यही हो, वो सेम होगा, तो 6 से 48। तो इस तरह से वैल्यू पुटअप करके दोस्तों, आपको अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो वैल्यू पुटअप करके आप डेफिनेटली बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और साइन का भी केयर करेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ प्लस ही है, कोई माइनस में भी आ सकता है, और इसको भी ये वैल्यू भी माइनस में दिया जा सकता है, उसको आप बहुत ही सावधानी से लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करने वाला हूँ, तो इसके बाद हम अब ये सेशन क्लोज करेंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंपटीशन में आता है। ये देख लीजिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू सपोज दैट 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये निकालिए। ओके, इसका मान निकालना है, देख पा रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं अलग अलग वेरिएशन का, तो किसी दिन हम उसकी भी बात करेंगे, अलग अलग जो वेरिएशन आते हैं उसकी भी हम एक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का मान बताना। तो इसको जो है हम इसको दूसरे रूप में लिख ले रहे हैं, इस तरह से, ऐसे इसी को हम इस फॉर्म में लिख ले रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये a है और ये पूरा b है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2a और ये b हुआ कि नहीं। देख लीजिए, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसी के बेस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे उसको विस्तार कर दिया है। अब देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी 3 है ना, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, 3 और यहाँ स्क्वायर है तो 3 पे स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये x यहाँ कैंसिल हो गया, सिर्फ आपको 2 बचता है। ये 2 जो है इस साइड आ जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। तो ये 3 जाना है, 3 पे स्क्वायर है ना, तो 3 जाना है और माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, 5 आ गया मेरे दोस्तों। देख लिया आपने, आंसर आ गया ना इसका। 9 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7 आएगा दोस्तों। इस तरह से आप क्या किया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आते हैं। ओके, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी। और इस तरह से क्या आपने जो है आज जो है व्यंजकों का गुणनफल और जो सरल संख्याएं हैं 3 उनके बारे में पढ़ा। एक क्वेश्चन और मैं पुटअप करना चाहूंगा, यहाँ देख पा रहे हैं 91 स्क्वायर दिया है और 98 भी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है 11 और गुणे 9 भी दिया हुआ है। बहुत छोटी छोटी संख्या हमने लिया है। तो अब 91 इसको लिख देंगे आप 90 प्लस 1 के फॉर्म में लिख देंगे।
देख पा रहे हैं? इस तरह का जब क्वेश्चन देगा और वहां पे ऊपर स्क्वायर लिखा होगा तो डेफिनेटली आप जो है उस सर्व समीकरणों का यूज करके इनको सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिए 91 तो 90 + 1 होगा ना, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया दोस्तों। और ये 100 - 2 देख लीजिए 100 - 2 स्क्वायर। अब बताइए ये a - b का होल स्क्वायर वाले पे सॉल्व होगा। और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिए 10 + 1 और दूसरा 10 - 1। देख पा रहे हैं ना इसको, किसके बेस पे सॉल्व करना होगा, बहुत ही इजी है। देखा आपने, हमने तीनों सर्व समीकरण का जो है नंबर के फॉर्म में इसको यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। देख लीजिए जो 11 था हमने 10 + 1 लिख दिया, जो 9 था वो 10 - 1 लिख दिया। अब आपको पता ही होगा कि a + 1 a + b एंड a - b का क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे a = 10 स्क्वायर है और b = 1 स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ओके 100 और 1 का स्क्वायर 1 = 99 आ गया ना, यानी 11 × 9 = 99। देखा आपने कितना इजी सॉल्व हो गया। लेकिन हमको सर्व समीकरण यूज करना होगा दोस्तों। डायरेक्ट तो बच्चे भी कर लेंगे, 2 के 3 के बच्चे भी कर लेंगे इसको, 11 × 9 = 99 जिनको टेबल आता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सर्व समीकरण का यूज करना है और कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। उसी तरह से 91 को हम देखा आपने कैसे सॉल्व किया मैंने। अब यह स्क्वायर है, ओके। तो अब क्या करेंगे कि ये a है और ये b है, तो आप सर्व समीकरण का यूज कर लीजिए, a² + b² + 2ab। तो a² का मतलब 90², अब b² का मतलब 1 का स्क्वायर, अब 2ab 2 है a और ये b। तो अब 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 00 हो गया। अब 1 इनको सबको गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 180। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 1 8 1 1 8 और फिर 1 1 2 और इतना। ये आपका जो है आपका आंसर आ जाता है। ओके दोस्तों, इसी तरह से जस्ट इसी तरह से इस क्वेश्चन को जो माइनस वाला सर्व समीकरण है a - b का होल स्क्वायर, उस पे इसको जरूर आप सॉल्व कर लें और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें जो 98 का है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या था, ये जो नंबर था ना यहाँ पे ये प्लस था, इस केस में आप लिखेंगे माइनस। ओके, और ये 81 8100 कैसे आ गया, यानी 90 का 90 में गुणा करेंगे तो 81 और 2 0 को लिखेंगे ही ऐसे, तो 8100 हो गया। अभी इन सबको गुणा कर दिएगा तो इतना हो गया। तो इस तरह से आप जो है आज आपने या आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, यानी व्यंजकों का गुणनफल और सर्व समीकरण हमने ज्ञात किया, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित हैं किसी भी कंपटीशन के पर्पज से या खुद भी जो है एकेडमिक पर्पज से हमने सॉल्व किया और समझा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। थैंक यू।